नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के उस दौर की जिसने हमारी संस्कृति को गहरी जड़ें दीं। ये है वैदिक काल, लगभग 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। इसे वैदिक इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे सबसे पुराने ग्रंथ वेद इसी समय की देन हैं। इस समय के लोग कहलाते थे आर्य। वे घोड़े और रथ के साथ भारत आए और गंगा व सरस्वती घाटी में बस गए। उनका नेता होता था राजन। राजन सबका रक्षक था, लेकिन उसके फैसले अकेले नहीं चलते थे। उसे सभा और समिति की राय लेनी पड़ती थी, यानी समाज मिलजुल कर चलता था। दोस्तों, जब हम वैदिक काल की बात करते हैं तो सबसे अहम चीज सामने आती है, 4 वेद। पहला है ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति और जीवन के शुरुआती विचार लिखे गए हैं। इसमें अग्नि, इंद्र, वरुण जैसे देवताओं की महिमा गाई गई है। इसे हम भारतीय सभ्यता की सबसे पुरानी आवाज कह सकते हैं। दूसरा है सामवेद। इसे संगीत का वेद कहा जाता है। ऋग्वेद के मंत्रों को गाकर प्रस्तुत करने की परंपरा इसी से शुरू हुई। आज भी भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें सामवेद में ही मिलती हैं। तीसरा है यजुर्वेद। यह यज्ञ और अनुष्ठानों की पूरी गाइड बुक है। किस यज्ञ में कौन सा मंत्र, किस समय कौन सी आहुति देनी है, सब इसमें विस्तार से बताया गया है। और चौथा है अथर्ववेद। ये आम लोगों के जीवन के सबसे करीब है। इसमें औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, स्वास्थ्य से जुड़ी बातें और यहाँ तक कि कुछ तंत्र मंत्र भी लिखे गए हैं। इसी से आगे चलकर आयुर्वेद की परंपरा निकली। तो दोस्तों, चारों वेद सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि ज्ञान, संगीत, स्वास्थ्य और जीवन जीने की कला के खजाने हैं। यही वेद हमें बताते हैं कि वैदिक काल केवल पूजा पाठ का समय नहीं था, बल्कि एक ऐसा युग था जिसने भारत की नींव रखी। लोग खेती करते थे, गाय बैलों को पालते थे और पासे खेलते थे। भोजन में दूध, घी, अनाज और मांस शामिल था। वैदिक युग में लोग सूती और ऊनी कपड़े पहनते थे। पुरुष धोती और कंधे पर उतरिये ओढ़ते थे, जबकि महिलाएं लंबा कपड़ा लपेटकर अंतवास और दुपट्टा पहनती थीं। यही आगे चलकर साड़ी का रूप बना। आभूषण भी आम थे। सोने, चांदी के हार, कंगन, झुमके और पायल। पीला, लाल और सफेद उनके प्रिय रंग थे। महिलाओं को शिक्षा और समाज में सम्मान मिलता था। वे चर्चा में हिस्सा लेती थीं। बाद में धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था बनने लगी। वैदिक युग में राजा जनजाति का मुखिया होता था, जो सभा और समिति की मदद से शासन करता था। युद्ध ज्यादातर जमीन, गायों और पानी के लिए लड़े जाते थे। उस समय धनुष, बाण, भाले और रथ मुख्य हथियार थे और वीरता को सबसे बड़ा गुण माना जाता था। दोस्तों, वैदिक काल की जड़ें आज तक हमारे साथ हैं। संस्कृत भाषा, त्योहार, पूजा पाठ और यहाँ तक कि गायत्री मंत्र सब इसी समय से शुरू हुआ। योग और ध्यान की परंपरा भी वैदिक काल की ही देन है। तो दोस्तों, वैदिक काल केवल एक इतिहास का अध्याय नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति की नींव है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।